Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great and your family member as well. And first of all, I would like to wish you all and your family member a very belated Eid Mubarak as Eid weekend was going on. I was very busy to make a video and upload for the same. So sorry for that. So I'm again once again back with new topic and something new and very interesting. So the topic for today will going to be nagging. So it's a very fundamental topic which I have picked up today, and you people will going to learn about it. What is nagging is all about, and why it will going to help us in our personal development. So ये जो टॉपिक है nagging का, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने खुद सीखा है बुक से, सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये है वो बुक में जो आपको बताना चाहूँगा, सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो इससे मैंने जो टॉपिक सीखा है, इसी का आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी डेली की जो लाइफ होती है, उसमें आप देखे होंगे कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं अपने आसपास और या अपने से जुड़े लोगों से डील करने में। बट क्या आपने कभी सोचा इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या है जो मतलब ये हमें चीज़ें तनाव पैदा करता है और हमें लगता है कि अरे यार, सामने वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है, सामने वाला मुझे मेरे तरीके से नहीं समझ रहा है। और हमेशा हमेशा हम लोग अपने बारे में बताने के लिए बिजी रहते हैं, बजाय सामने वाले की सुनने की। नहीं सुनते हैं। 90% रिसर्च के अनुसार इस दुनिया में हर इंसान को अपनी बतानी है, बजाय दूसरों की सुनने की। और कोई भी आपको तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप उसकी नहीं सुनोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट लिसन अदर्स। दैट्स वाई इट्स अ वेरी फेमस सेइंग एंड कोट कि बोलो कम, सुनो ज़्यादा। इसके लिए हमें कान दो दिए गए हैं, मुंह एक है, कि हमें सुनना ज़्यादा है, ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, बोलना कम है। बोलना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज जब आप बोलते हो तो आप सुन नहीं पाते हो, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, जब आप बोलते हो तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो आपके आसपास का वातावरण। जब आप बोलते हो तो आप समझ नहीं पाते हो कि सामने वाले ने मुझे क्या बोला या क्या बोल रहा है, बस आप बोलते जा रहे हो। इसीलिए कहा जाता है ऑलवेज स्पीक ट्वाइस थिंकिंग, पहले सोचो फिर बोलो। सो लेट्स बैक टू अवर टॉपिक, नैगिंग। सो मैं हाल ही में ये बुक रीड कर रहा था, सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो व्हेन आई रेड अबाउट दिस टॉपिक, आई ट्रूली गॉट शॉक्ड अबाउट इट एंड आई वाज लाइक कि यार, इस पे तो वीडियो बनना चाहिए और इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। सो मैं आपको इसका माध्यम एक स्टोरी से समझाना चाहूँगा। जैसे बुक ने मुझे समझाया, वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे यूएस में एक हस्बैंड वाइफ थे। So they were so much in love with each other before they were married. So they decided to get into the marriage and continue with the legacy. So उन्होंने फैसला लिया कि अब हम एक दूसरे के इतने अच्छे लाइफ पार्टनर लग रहे हैं एक दूसरे को, और हम शादी के लिए रेडी हैं। अब आप बोलोगे कि जब उन लोगों को लग रहे थे अच्छे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम ये थी कि आर्टिफिशियल फेस जो होता है ना मैरिज के पहले, और जो एक्चुअल फेस मैरिज के बाद रिवील होता है इन कपल का, वो डिफरेंस करता है डाइवोर्स में। बिकॉज क्या होता है, मैरिज से पहले तो हर आदमी अपने अच्छी चीज़ ही पोस्ट करना चाहेगा। जैसे हम डेट पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, तो जैसे होता है ना, घर में कोई रिलेटिव आता है तो उस समय या उस दिन के लिए हम अपने आपको एकदम बेस्ट बताना चाहते हैं कि हम ही बेस्ट हैं और आप हम दुनिया के बेस्ट इंसान को देख रहे हो। उसी तरीके से वो कपल भी शादी से पहले एक दूसरे को अपना बेस्ट एंगल ही प्रूव कर दे, जो एक्चुअल उनका चेहरा नहीं था। तो क्या हो गया, सडनली दे गॉट मैरिड। अब मैरिज होने के बाद भाई कोई एक दिन का तो काम नहीं है या 2 दिन का नहीं है। जब डेट पे मिल रहे थे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, अब तो ज़िंदगी भर वही आदमी को देखना है, झेलना है और मिलना है, और एक एक कमरे में कन्फाइंड रहना है उसके साथ। सो हुआ ये कि जब वो लोगों ने रहना चालू किया साथ में, तो दोनों को एक दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में इन डिटेल मालूम पड़ने लगा, दोनों के बिहेवियर के बारे में एक दूसरे को मालूम पड़ने लगा। अब हुआ ये कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वो एक दूसरे से बोर होने लगे।
बिकॉज अब जो उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी थी वो रिवील होने लगी। बिकॉज हम जितना दिनों का भी मुखौटा पहन सकते हैं दूसरे को, अपने आप को वो दिखाने के लिए जो हम नहीं है, इट कैन बी मोर, नॉट मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से ज़्यादा आप अपने आप को नहीं छुपा सकते हो जो आप हो। तो वैसा उन कपल के साथ भी हुआ। तो हुआ ये कि जहाँ वो शादी से पहले इतनी प्यार मोहब्बतों की बातें होती थी, जहाँ इतनी सारी चीज़ें डिस्कस होती थी, अब वही चीज़ लड़ाई में कन्वर्ट हो गई है। वाइफ का रोज़ कंप्लेंट चालू हो गया है कि तुम अब वैसे नहीं हो, तुम अब ये नहीं करते हो, तुम अब वैसा नहीं करते हो। वहाँ हस्बैंड अपनी अलग कंप्लेंट लेके बैठ गया है कि तुम भी वैसी नहीं हो, तुम वैसा जैसा बिहेव करती थी वैसे अब नहीं कर रही हो। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सडनली चेंज इन बिहेवियर, सडनली चेंज इन एवरीथिंग, द लव कन्वर्टेड इनटू वॉर। एंड जो कपल डेली प्यार की बातें करके सोते थे, आज वो झगड़े करके बिना सो रहे नहीं है। एंड दे फाइल फॉर अ डिवोर्स, then what happened? So suddenly man got to know about what is nagging is all about. He was reading, so he got to understood that कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। मैं अब आपको नैगिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये स्टोरी थी, अब आपको नैगिंग के बारे में बता रहा हूँ जिसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है। तो उस मैन को जो मालूम पड़ा कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि यार प्रॉब्लम चालू कहाँ से हुई है, ये प्रॉब्लम आ रही क्यों है, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट, क्यों ये दिक्कत बन गई है मेरी लाइफ में, मेरी रिलेशनशिप में। सो पहले आपको आपका बिहेवियर स्टडी करना है, आपको पहले खुद के बारे में स्टडी करना है कि कोई भी अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो पहले आपको अपने आप को ब्लेम करना है कि इट वॉज मी, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम इज इन एग्जिस्टेंस नाउ। सेकेंड थिंग, आपको पूछना है अपने आप से कि वेयर वॉज आई वॉज रॉन्ग इन दैट। कोई भी चीज़ में अगर कोई भी फाइट है या कोई भी लड़ाई, कोई भी वॉर है, आपको पहले खुद को आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहाँ रॉन्ग था उसमें, मैं अपना कहाँ बेस्ट दे सकता था। अगर मैं कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहा हूँ तो आपको चीज़ करेक्ट करनी है। करेक्ट करने के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको जैसे कि एक शेड्यूल बनाना है अपना। या जैसे अब इस कपल की मैं बात करता हूँ, जब हस्बैंड को नैगिंग के बारे में मालूम पड़ा कि यार मैं अपनी गलतियाँ तो नहीं देखता हूँ, बस सामने वाले की गलती देख रहा हूँ, मैं अपने अंदर कितनी प्रॉब्लम है वो नहीं देख रहा हूँ, बस सामने वाले की बुराई कर रहा हूँ। और आप ये नहीं करती हो, आप वो नहीं करती हो, आप ऐसा नहीं रहती हो, वैसे हम नहीं बदल सकते, किसी को मोल्ड नहीं कर सकते हैं, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। यू कैन जस्ट मेक योर सेल्फ लाइक वॉट आई कैन डू राइट एंड लेट्स लीव इट। सो उस हस्बैंड को जब इसके बारे में सब मालूम पड़ा तो उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ से दूसरे दिन से बिहेव करना कैसा चालू कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ वहाँ पे वो रोज़ कंप्लेंट करता था, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम वैसे नहीं, अब उसने उसको चेंज करके वाइफ से पूछने लगा, अरे ऐसा क्या रॉन्ग मेरे अंदर आपको लगने लगा जो अचानक हमारे बीच में लड़ाई चालू हो गई है, बताइए मैं उसे सही करता हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। जहाँ वो कंप्लेंट कर रहा था वहाँ अब वो उस वाइफ से पूछने लगा एज अ क्वेश्चन कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, मेक मी अंडरस्टूड सो आई कैन करेक्ट इट। उसके बाद उसने इस तरीके से डेली अपनी वाइफ के साथ एक पॉजिटिव डिस्कशन चालू किया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक्सेप्ट किया कि नो, जहाँ लड़ाई हो सकती है मैं वहाँ पॉजिटिवली इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि कहाँ मैं रॉन्ग था, क्या मेरी गलती थी, जहाँ मैं राइट कर सकता था मुझे आप बताइए, मैं उसे करेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से दोनों ने प्लान किया कि हम एक दूसरे को कंप्लेंट करने के बदले एक दूसरे से सजेशन लेंगे, ऑटो सजेशन जिसे हम कहते हैं, कि क्या मैं सही कर सकती थी या क्या मैं सही कर सकता था, आज का दिन कैसा बीता, हाउ यू कैन रेट मी लाइक फ्रॉम 10, व्हाट यू विल गोइंग टू गिव मी अ नंबर, लाइक आज मैं 8 विन कर रहा हूँ या 9 विन कर रहा हूँ, क्या मैं आज के दिन बिताने में तुम्हारे साथ बराबर बिहेव किया, क्या मैं आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर निभाया, क्या आप मुझे उसमें से कितना रेटिंग दोगी। तो इस तरीके से आपको मालूम है, जब आप कंप्लेंट करने के बदला लोगों से सजेशन मांगने लगोगे तो लोग इम्प्रेस होते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी सुन रहे हो और आप उनको समझ रहे हो, तो वो आपको सही दिशा बताने लगेंगे कि आप यहाँ सही कर सकते थे, आप ये सही कर सकते थे। तो वो जब चीज़ आपको रूट कॉज मालूम पड़ जाएगी कि अच्छा यहाँ पे गलती थी, अब नेक्स्ट टाइम से मैं इससे इम्प्रूव करूँगा।
तो सारे झगड़े की और फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी. You guys won't believe this, that man accepted that tactics in the relationship from war to convert it once again in a love fulfilled with all the colors. उनकी लाइफ फिर से रंगीन हो गई, कलरफुल हो गई मैं बोलूँगा, क्योंकि एक सिंपल सा उन्होंने फंडा अपनाया. जहाँ वो कंप्लेन करते थे वहाँ वो क्वेश्चन पूछने लगे कि मेरी क्या गलती थी बताइए, मैं अगले बार से इसे सही करूँगा, अगले बार से मैं इसमें और बेहतर अपना देने की कोशिश करूँगा, चाहे वो दिन बिताना हो या बात करना हो या. तो ये चीज़ कब हुई? जब उन्होंने सुनना चालू किया और पॉजिटिव एटीट्यूड से कि ओके, जो सामने वाला बोल रहा है तो कोई ना कोई रीज़न से बोल रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है. तो वो चीज़ जब आपको भी आपके लाइफ में समझ में आ जाएगी, तो आज से आपको क्या करना है, आपका फ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो या आपकी जो भी कॉर्पोरेट जॉब हो, आप वहाँ पे सुनना चालू करोगे, नैगिंग नहीं करोगे, नज़रअंदाज नहीं करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे. अ कंप्लेनर विल ऑलवेज बी अ कंप्लेनर. अ सोल्यूशन फाइंडर इज ऑलवेज गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम. So you have to find a solution. You have to ask yourself what better I can do. You can't expect any hero will going to come in your life and will going to change all your legacy. No one will going to come, man. You have to be yourself and you have to stand for yourself. So आपको पूछना है, आज चाहे आपके फैमिली मेम्बर में आपके पेरेंट्स से नहीं जमती हो या आपके भाई से नहीं जमती हो या आपके गर्लफ्रेंड से, फियांसी से, जिससे भी नहीं जमती हो, आपको पहले उन्हें सुनना है कि वो क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं और किस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं. क्या मैं वहाँ पे रॉन्ग हूँ? अगर मैं वहाँ पे रॉन्ग हूँ तो मैं वहाँ पे करेक्ट क्या कर सकता हूँ, क्या करेक्टिव मेजर मैं ले सकता हूँ, जो चीज़ मैं राइट कर सकता हूँ. यू वोंट बिलीव मी गाइस, इट विल गोइंग टू मेक योर रिलेशनशिप बेस्ट ever with anyone with whom is, whether it is with your father, whether it is with your brother, whether it is with your mother, whether it is with your sister. You have to ask a question and ask them कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ ये चीज़ को बेहतर बनाने के लिए. टेक द active suggestion positively and never be so judgmental on anyone. हो सकता है किसी को कोई आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम जेन्युइन हो, उसको ठीक करने की कोशिश करो. बिलीव मी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जस्ट विद दिस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग दिस पॉजिटिव नैगिंग टेक्टिक्स इन द पॉजिटिव मैनर. नैगिंग आती नेगेटिव में है, कंप्लेन करना, लोगों के बारे में उनकी ना सुनना, हमेशा उनके बारे में गलत थिंकिंग रखना, जजमेंट होना. आपको इस सब को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है कि आज से आप सुनना चालू करोगे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछोगे, मैं कहाँ गलत था, उसके बाद आंसर करोगे और मैं श्योर करोगे कि आप बेटर रेटिंग के लिए आस्क करो कि आज के दिन में आप मुझे कितना रेट करोगे, मेरे बिहेवियर को मैंने कितना बेहतर किया. until now unless if you will not ask, you will not going to get to know what wrong you are doing or where wrong you are going. So it's very important for you to identify that niche, that root cause, because जब वो मिल जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा. तो यही है जो आज का सारांश में मैं आपको बताना चाहता था नेगिंग के बारे में. आपको पॉजिटिवली ऑटो सजेशन मांगना है अपने सेल्फ से, सामने वाले से भी. दिस विल गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ with whoever it is, your girlfriend, your fiancé, your life member, your family member. It will going to improve your life to a better extent. This is all I can give you in this session. That's all. This is Irfan signing off. Hope you all are doing good and great. Bye bye.